अगर मुझे धोखा है लेकिन मेरे समाज की इज्जत बढ़ती है, मेरा समाज का अगर वर्चस्व बढ़ता है तो फारूक शाब्दी को वो धोखा मंजूर है। और एमआईएम पार्टी के लिए उम्मीदवार और ये तैयारी कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन हमें हमारी प्रेजेंस तो दिखाना है। बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी हम लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि हम भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। देखिए, शर्तों पे दोस्ती नहीं करता फारूक शाब्दी, ना ही एमआईएम का ये लक्ष्य है कि कुछ शर्त रखो, कुछ कंडीशंस रखो। और कुछ हमारा भी चल रहा था कि लोकसभा इलेक्शन में हम लोग भी हमारी पार्टी का उम्मीदवार दे, कि हमें संविधान को बचाना है। सबसे पहले आप लोग का स्वागत है। आज इस पत्रकार परिषद लेने का मकसद तो आप लोग को पता ही होगा, जैसे कि पूरे देश में लोकसभा इलेक्शंस की गर्मागर्मी चल रही है, तो उसी के चलते सोलापुर से भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम पार्टी भी कई दिनों से हमारी चर्चा चल रही थी कुछ उम्मीदवारों से, और कुछ हमारा भी चल रहा था कि लोकसभा इलेक्शन में हम लोग भी हमारी पार्टी का उम्मीदवार दे। तो उसी का खुलासा करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि आने वाले इलेक्शंस में सोलापुर शहर से, सोलापुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से एमआईएम पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतार रही है। हमने इन दिनों में काफ़ी समाज के जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं उनसे चर्चा की, तमाम उलेमा लोग, मौलाना लोग, ज़िम्मेदार नागरिक, और हमारी पार्टी के अंदर भी ये सारी बातें हुई। तो उसकी सारी चर्चा करने के बाद हम लोग ने एक ब्यौरा फिर से हमारे आला कमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भेजे यहाँ से हैदराबाद, और एक कॉपी औरंगाबाद हमारे महाराष्ट्र राज्य के जो अध्यक्ष हैं खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, उनको भी भेजने के बाद ऊपर से आदेश आया है कि इस इलेक्शन में एमआईएम अपना उम्मीदवार ना खड़ा करे, क्योंकि उसका मकसद ये है कि हमें संविधान को बचाना है। तो संविधान की रक्षा करने के लिए हम लोग ये कदम उठा रहे हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो भी संविधान को बचाना चाहते हैं वो इस हमारे फैसले का समर्थन करेंगे, और जो संविधान को बचाने के लिए जो पार्टी आज उनको मजबूत लग रही है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, उस पार्टी को साथ देंगे और उस पार्टी को जिता। इंडिया अलायंस की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया अलायंस जब गठबंधन बन रहा था उसी समय उन्होंने संविधान बचाने की बात की, जब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो भी छोटी मोटी पार्टियां हैं हमारा साथ दीजिए। लेकिन आप इंडिया अलायंस भी तो साथ में नहीं लिया, लेकिन फिर भी या आपने डराने के लिए कैंडिडेट उतारना चाह रहे थे, या फिर किसी शर्तों के बलबूते पर कैंडिडेट उतारना चाह रहे थे, या कौन सी ऐसी वजह हुई कि आज आपने जो है कैंडिडेट ना उतारने का फैसला किया? देखिए, हमारी बदकिस्मती की बात है कि इंडिया अलायंस ने हम लोगों को उनके साथ नहीं लिए, लेकिन हमें हमारी प्रेजेंस तो दिखाना है। बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी हम लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि हम भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, और हम लोग ने वही कोशिश की। तो हम लोग इतने दिन का जो सर्वे था, जो हम लोग ने हमारे पदाधिकारी लोग से बात की, आवाम से बात किए, लोगों से बात किए, समाज से बात किए, तो सब तरफ से यही हम लोग को यह है कि इस बार हम लोग को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, और हमें जो संविधान को बचा रहा है उसका सपोर्ट करना चाहिए और उसके साथ चलना चाहिए। सीधे तौर पर आप इंडिया अलायंस को सपोर्ट करना चाहिए? अब इसको आप सीधे तौर पे समझो या कैसे भी समझो, जो संविधान बचाएगा हम उसके साथ हैं। फिर भी आपकी नजर में कौन ऐसी पार्टी है जो ये संविधान की हिफाजत करे? मेरी नज़र में अभी तो इंडिया अलायंस ही, अगर आप पूछेंगे तो मैं तो क्लियरली बोलूँगा कि इंडिया अलायंस ही ऐसी पार्टी है जो संविधान की रक्षा कर सकती है भाजपा को रोक कर। तो डेफिनेटली देखिए, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज दौर अलग है और जनता जागरूक है। मतदार को ये पहले दिन से ही पता होता है कि उसका कीमती वोट वो किसे डालना चाहिए और किसके हक में यूज़ करना चाहिए। तो हमें किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। जनता को जो लगता है कि अपनी बेहतरी के लिए फलाना उम्मीदवार या फलाना पार्टी हमारे हक में काम करेगी, वो उसको चुन। साहेब, तुमच्याकडे उमेदवार मिळाला नाही म्हणून तुम्ही निर्णय घेतला असा काय? कारण रमेश कदमनी पण परवा सांगितलं होतं की मी अजून फक्त चर्चा झालेली आहे, मी काय निर्णय ठरवले, त्याच्यामुळे उमेदवार नाही म्हणून तुम्ही निर्णय घ्याला। कारण दुसऱ्या ठिकाणी सुद्धा एमआयएम आणि भाजपची लढत व्हायला लागली, तिथं संविधान वाचवण्यासाठी तुम्ही काँग्रेसला का पाठिंबा दिला? देखिए, उम्मीदवार नहीं मिला ऐसी कोई बात नहीं है। उम्मीदवार तो मेरे से बेहतर आप जानते हैं, पत्रकार है आप, एक नहीं 10 मिल जाएंगे, और हमारे पास उनकी यादी भी है।
और रही बात रमेश कदम साहब की, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हमारी चर्चा चालू थी। अनफॉर्चुनेटली बोल सकते हैं कि हमारी चर्चा बराबर मतलब जो आखिरी टप्पे पे जाना था वो नहीं भी। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि चाहे हमें उम्मीदवार नहीं मिला, आप समझ रहे हो जो भी है, मुझे एक दोस्त मिल गया रमेश कदम के रूप में जो कि बहुत अच्छे इंसान है। तो इस लोकसभा इलेक्शन में मैंने रमेश कदम को पाया हूँ, तो हमारी दोस्ती आगे भी बरकरार है। और MIM पार्टी एक ऐसी पार्टी है, मैं मेरा ही एक उदाहरण देना चाहूँगा, जो 20 दिन में 40,000 वोट लेती है। तो MIM पार्टी के लिए उम्मीदवार और ये तैयारी कोई मायने नहीं रखती। MIM पार्टी बस हमारे जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो लक्ष्य है, जो मकसद है, ये पूरे भारत में गरीबों की, वंचितों की, पिछड़ों की, माइनॉरिटीज़ की जो बात करते हैं उसके ऊपर चलती है। और उसका सपोर्ट हम लोगों को पूरे हमारे मतदार संघ में, सोलापुर सिटी में ही नहीं, पूरे जिले में ही नहीं, पूरे देश में है। तो हम लोग लड़ सकते थे, लेकिन जैसे कि मैंने बताया, हमारे समाज में, स्पेशली हमारे समाज में हम लोग ने बात करने के बाद जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जो भी उलेमा लोग हैं, उनकी बात को हम लोग ने मान देते हुए हम लोग ने ये फैसला किए। और मैं नहीं समझता कि मैं इस फैसले से छोटा या बड़ा हो जाऊंगा। जिस फैसले से संविधान बचता है, मेरा समाज खुश होता है, तो उस फैसले में फारूक शाब्दी एक कदम पीछे लेने के लिए हमेशा तैयार है। और वो मैं हमेशा समाज की बेहतरी के लिए जो फैसला लेना है वही लूंगा। संविधान वाचवण्यासाठी आता तुम्ही लोकसभामध्ये महाविकास आघाडीला सहकार्य करण्याची सांगताय, विधानसभेला महाविकास आघाडी तुम्हाला सहकार्य करेल का, असं काही बोलणं झालं की काय? देखिए, शर्तों पे दोस्ती नहीं करता फारूक शाब्दी, ना ही MIM का ये लक्ष्य है कि कुछ शर्त रखो, कुछ कंडीशंस रखो और सामने दोस्ती करो। मैंने आपको बताया है कि मैंने संविधान के खातिर, मेरे समाज के खातिर ये फैसला लिया हूँ और दूसरी कोई शर्त नहीं है। और रही बात MIM की, सबसे बड़ी अगर संविधान रक्षक कोई पार्टी है इन इंडियन पॉलिटिक्स, मैं समझता हूँ MIM पार्टी है। और जिसका उदाहरण आप लोगों को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के अनेक भाषणों में, अनेक इंटरव्यूज में मिला होगा। यानी इस बार सारे MIM के जो भी पदाधिकारी होंगे या कार्यकर्ता होंगे, वो सीधे तौर पर इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को जिताने की मैं हमारी तरफ से हमारे कार्यकर्ताओं को साफ निर्देश है कि वो किसी भी पार्टी को खुलकर ना ही समर्थन दे, ना ही साथ दे। मैंने जैसे आपको बताया, जनता जागरूक है, जनता जानती है कि उसका कीमती वोट किसके हक में यूज़ करना है और वो जनता बखूबी कर रही है। MIM के कार्यकर्ताओं का या पूरी टीम का मॉनिटरिंग करेंगे। अब ऐसे कुछ नहीं है। सक्रिय सहभाग घेणार नाही का प्रचारामध्ये? नहीं, MIM, मैं आपको क्लियर बताऊं कि MIM खुला पाठिंबा किसी को नहीं दे रही है। MIM न्यूट्रल है, MIM न्यूट्रल भूमिका अपनाएगी और MIM खुला पाठिंबा किसी को नहीं देगी। फिर भी सोलापुर की जनता जो MIM को चाहती है, उस जनता से आप क्या कहेंगे? उस जनता से मैं यही कहूँगा कि आपको जो ठीक लगता हो, आपको जो अपने लिए फैसला करें, आप लोग किसी भी नेता की, कोई पार्टी के, कोई पुडारी के झांसे में ना आते हुए आपको अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जो बेहतर लगता है उसके लिए अपने वोट का इस्तेमाल करें। साहेब, हे तुम्ही निर्णय घेऊन तुमचं पुढचं भविष्य धोक्यात घातलं असं वाटत नाही का तुम्हाला? कारण कुठं तर आरोप होईल की तुम्ही काँग्रेसला ऍडजस्ट झाला म्हणून। देखिए, मेरे अगर भविष्य का धोखा, फायदा, नुकसान ये सब मैं देखूंगा तो मैं मेरे समाज की नज़रों में नीचे गिर जाऊंगा। अगर मुझे धोखा है लेकिन मेरे समाज की इज्जत बढ़ती है, मेरा समाज का अगर वर्चस्व बढ़ता है, तो फारूक शाब्दी को वो धोखा मंजूर है और वो धोखा देने के लिए मैं तैयार। ऐसी सिचुएशन अगर विधानसभा की इलेक्शन में आती है और उस वक्त समाज के लोग आपसे कहते हैं कि आप इस बार उम्मीदवार ना बने, तो उस वक्त आप क्या समाज को सुनेंगे या फिर पार्टी? अभी 6 महीने बाकी है विधानसभा इलेक्शंस को, वो आने दो, उस टाइम पर देखेंगे क्या हालात होते हैं और क्या नहीं होते। विधानसभा की बात विधानसभा के टाइम करेंगे, अभी लोकसभा है। इट्स बेटर वी टॉक अबाउट लोकसभा। MIM ने राज्यात काँग्रेसच्या विरोधात अजून ठिकाणी उमेदवार दिलेले आहेत, मग इथं तुम्ही का नको म्हणाले उमेदवार द्यायला? तिथं संविधान वाचवण्याचा प्रश्न येत नाही का? कहाँ पे दिए MIM ने? अभी औरंगाबाद में क्यों दे रहे हैं फिर आप? औरंगाबाद में सिटिंग MP है ऑलरेडी जहां पर हमारा खासदार है। मैं यही बोलना चाहता हूं जनता को कि MIM जीतने के लिए इलेक्शन लड़ती है, ना कि अपना उम्मीदवार खड़ा करके किसी और पार्टी को, जो लोगों में एक गलतफहमी है कि उसका फायदा उसको होगा, उसके लिए हम लोग इलेक्शन नहीं लड़ते हैं। हम लोग अभी भी सिर्फ 3 सीट पर घोषित हुआ है, एक है औरंगाबाद, एक है हैदराबाद और एक है बिहार में किशनगंज।
और ये तीनों सीटों में मैं आज आपको बोल रहा हूँ, ये तीनों सीट हम ज़रूर जीतेंगे। पहिल्या टप्प्यात MIM लढणार असं तुम्ही ठामपणे सांगितलं आणि सगळं आपण मत जुळणी वगैरे केलं सगळं. असं काय सडनली काय झालं की अचानकच समाजाकडनं विरोध झाला, काय MIMच्या पदाधिकाऱ्यांकडनं काय विरोध झाला, असं काय सडनली झालं की आपण उमेदवार द्यायचं ठरवलं? देखिए, जब भी कोई फैसला लेते हैं, जब भी कोई पार्टी या कोई इंडिविजुअल कोई फैसला लेता है तो उसके दो इफेक्ट ज़रूर दिखते हैं। कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। तो वही हम लोग को भी देखने मिला, हमारे पदाधिकारियों से भी देखने मिला और हमारे जो भी जिम्मेदार लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनसे भी देखने मिला। तो यही सब गेज करना होता है। तो हम लोग ने ठामपने से बोले, मैं आज भी बोल रहा हूँ आप लोग के सामने, हो सकता है अगला लोकसभा इलेक्शन है MIM लड़ेगी। तो ये सिचुएशन को देखते हुए फैसला लेना पड़ता है। कल के दिन अलग सिचुएशन हो सकती है, कल के दिन हमारे फैसले बदल सकते हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टी है और ये जो भी करंट सिचुएशन है उसके ऊपर चलती है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग लड़ना चाहते थे, लेकिन सारी सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद हम लोग आज इस फैसले पर पहुंचे कि MIM यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ेगी। पक्षामध्ये अंतर्गत गटबंधीला कंटाळून तिघा चौघांनी राजीनामा दिलेला आहे आणि तुमच्यावर पण पर्सनली टीका केली आहे। एकंदरीत त्याच्याबाबत कसं बघताय? नहीं, टीका तो ठीक है, मैं कॉम्प्लीमेंट की तरह लेता हूँ, उनसे कोई मेरा कोई वो नहीं है, बुरादगी नहीं है। बहरहाल ठीक है, अंतर्गत राजकारण आपको सिर्फ MIM ही क्यों दिख रही है मुझे पता नहीं। आप देश की एक पॉलिटिकल पार्टी बता दे जिसमें अंतर्गत राजनीति नहीं होती, कोई आपस की बैर नहीं होता है। कांग्रेस हो, BJP हो, NCP हो, शिवसेना हो और अनेक जितने भी छोटे बड़े पक्ष हैं, उसके अंदर इट्स लाइक अ फैमिली। एक घर में अगर 2-4 भाई रहते हैं तो आपस में झगड़े होते हैं। तो इतना बड़ा राजकारण चलाना, पॉलिटिकल पार्टी चलाना, इट्स नॉट इजी। तो इसमें चलते रहता है। तो ये ठीक है, ये इसको आप जैसे जैसे आप हैंडल करते हो तो हैंडल होता है, कभी नहीं कर पाते तो का लोग निकल के चले, तो उसमें कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है। जयेश दर्बी कलेक्शन कॉटन, लिनन यासह अनेक ब्रँडेड कंपन्यांच्या सूटिंग शर्टिंगसाठी जयेश दर्बी कलेक्शन, 7 रस्ता मोदी पंकाविहिरी जवळ सोलापूर।